शक्तिनाथेश्वरी लेकर श्री महाराज निर्गुण ते सरगुण भये जीव उभारता। बोलिए सतगुरु महाराज की। एक छोटा सा भजन आपको सुनाता हूँ, उसके बाद जैसे आगे की आज्ञा होगी वैसा आपको बताएंगे। पहले एक छोटा सा भजन आप सुन लीजिए। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन दिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन दिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब भैर नहीं मुझ में इतना तू परखता है, अब भैर नहीं मुझ में इतना तू परखता है, ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है, ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, ये दिल पुकारता है एक बार चले आओ, ये दिल पुकारता है एक बार चले आओ, दर्शन देकर प्यारे मेरी बिगड़ी बना जाओ, दर्शन देकर प्यारे मेरी बिगड़ी बना जाओ, प्रीतम मेरे दिल में अरमां मचलता है, प्रीतम मेरे दिल में तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है,
मंगल का है। बोलो सतगुरु महाराज की। हमारे बीच में संत श्री किरण दास जी पधार चुके हैं। सर्व धर्म सम्मेलन, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि धर्म है क्या। क्या धर्म हिंदू है, क्या धर्म सनातन है, क्या धर्म सिख है, क्या धर्म ईसाई है, क्या धर्म इस्लाम है, क्या धर्म जैन है, क्या धर्म बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है। इस समय इस धरती पर धर्म के 626 नाम हैं। इंटरनेट पर जाकर देखिए, हमें तो केवल गिनती के मालूम है, 626 धर्म के नाम हैं। क्या ये नाम ही ये धर्म है? अगर धर्म हिंदू होता तो भगवान कृष्ण गीता में लिख कर जाते यदा यदा ही हिंदू धर्मस्य, या वो फिर लिख के जाते सनातन धर्मस्य। उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा। जब जब धर्म को हानि होती है मैं मानव शरीर में प्रकट होता हूं, भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आप भी कॉलेज में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। किसी भी कॉलेज में पढ़े, वहाँ पे बीए की, बीएससी की, बीकॉम की डिग्री एक होती है। कॉलेज के नाम अलग हैं, कोई हिंदू कॉलेज है, कोई खालसा कॉलेज है, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कॉलेजों के नाम है। लेकिन वहाँ जो पढ़ाई होती है वो बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, बीकॉम की डिग्री मिलती है। जब बच्चा वहाँ से पास होकर निकलता है बाहर, तो उससे जब ये पूछा जाता है कि आप कितना पढ़े, तो वो ये नहीं कहता कि मैं खालसा कॉलेज में पढ़ा हूँ। वो कहता है मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम की, बीएससी की। वो तो बाद में उससे पूछा जाता है कि आपने कौन से कॉलेज से की। लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो उनको वो डिग्री के हिसाब से उनको दी जाए, जिसमें जिसका मन है। ऐसे ये धर्म के केवल नाम है। हिंदू नाम है, सिख नाम है, ईसाई नाम है, जैन नाम है, इस्लाम नाम है। लेकिन यहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए थी, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ पे हमें इंसान बनाया जाना चाहिए था, इंसान नहीं बनाया जाता। हमें वहाँ दानव बनाया जा रहा है। हम मंदिर में जाएं, हिंदू और हिंदू घर में पैदा हुए हैं, तो हमारे ही माता पिता सबसे पहले हमें कहते हैं कि तुम मंदिर मस्जिद में मत जाइयो, नहीं तो मुसलमान हो जाएगा। गुरुद्वारे में मत जाइयो, सिख हो जाएगा। गिरजाघर मत जाइयो, ईसाई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए धर्म के ठेकेदार बन के, उन्होंने हमें धर्म की शिक्षा नहीं दी। अगर वो हमें धर्म की शिक्षा देते तो आज ये हमारे बीच में ये दीवारें ही ना होती कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, इंसान हैं। हम कहते कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। अब धर्म है क्या, पहले ये जानना जरूरी है। हमने आज तक यही नहीं जाना कि धर्म है क्या। धर्म का अर्थ है धारण करना। ये मैं नहीं कह रहा कि ये मेरी खोज है, ये धर्म ग्रंथों में लिखा है, पढ़िए आप पढ़ना ही नहीं चाहते। आप जो सुन लेते हैं उसी को मान लेते हैं। आप कभी रामचरितमानस पढ़ना ही नहीं चाहते, आप गीता पढ़ना ही नहीं चाहते, आप कुरान बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते, आप वेद पढ़ना ही नहीं चाहते, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना ही नहीं चाहते। केवल आप मंदिर में चले जाते, जो आपको पंडित ने कह दिया वो आपने सच मान लिया। आपने कभी खोज ही नहीं करी कि हम पढ़े तो सही। क्यों? कि हमें ये डरा दिया कि यार झूठे हाथ लग गए तो आपका विनाश हो जाएगा, आप नरक में चले जाएंगे, इसके लिए ये करना पड़ता है। कुछ नहीं करना। जब आपका मन साफ है, कोई ऐसा ग्रंथ बताओ कि सर के ऊपर रख के आप पढ़ सकते हैं, उसे जब भी पढ़ना हो उसे यहाँ रखना ही होगा। ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं वो इस आकार के अंदर से आए हैं, ये आकार ग्रंथ से नहीं पैदा हुआ। रामायण, बाइबल, गीता, कुरान, गीता
जो भी लिखा गया है, और ये आकार, ये शरीर ही नहीं होता तो उनकी रचना कैसे होती? किसी ग्रंथ में नहीं कहा कि भगवान दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ ये मानव शरीर है। क्यों? कि इसी मानव शरीर के अंदर आपको ईश्वर का मिलन होता है, और किसी शरीर में नहीं है। देवता भी इतने दुर्लभ नहीं है। देवलोक भी आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन मानव शरीर आसानी से नहीं मिलता है। अभी मैं आपको बताता धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है धारण करना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि बड़े बड़े संत, मैं तो उनका दास भी नहीं, उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं, लेकिन जो उनके चरणों में बैठकर मुझे ज्ञान मिला है वो मैं आपको जरूर बांटना चाहूँगा। कि धर्म का अर्थ है धारण करना। क्या धारण करे और कौन धारण करे और किससे धारण करे, ये जानना बहुत जरूरी है। धर्म क्या धारण करना चाहिए? धर्म के अंदर जो है 10 सद्गुण होते हैं जो हमारी आत्मा में हैं, जो हमें धारण करने चाहिए। सर्वप्रथम जो है सत्य, प्रेम, अहिंसा, 3। सबसे पहले आपकी जुबानी और सत्य बोले, आपका सबसे प्रेम हो, आप अहिंसावादी हो। उसके बाद शील, क्षमा, संतोष, कितने हो गए? 6। शौर्य, वीर्य, धैर्य, कितने हो गए? 9। दया धर्म का मूल है, ये 10वां गुण है। जिसकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां इन 10 गुणों को ग्रहण कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं, जिनकी कर्म में ये आ जाते हैं ये गुण, उसे धार्मिक कहा जाता है। पूजा पाठ करने से अगर धर्म धार्मिक हो जाते तो सारी दुनिया ही करती है। फिर एक 2 बच्ची के साथ, 2 बच्ची की जो 2 साल की बच्ची है उसके साथ फिर आज इतना पाप क्यों होता है? सारे धार्मिक होते तो क्या नहीं हो रहा था? और फिर हम कहें हम धार्मिक हैं, फिर हम कहें हम गर्व से हिंदू हैं, हम ये कहें गर्व से हम मुसलमान हैं, गर्व से हम ये कहें सिख हैं या ईसाई हैं। धिक्कार है ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होने पर कि हमारे ही देश में जहाँ पे पीर, पैगंबर, संत, ओलिया, अवतार, खुद ईश्वर इस धरती पर आता है, वहाँ पे एक 2 साल की 6 महीने की बच्ची के साथ गलत व्यवहार होता है। और फिर ये संत चुप बैठे, फिर सोचिए कि यहाँ आपकी रक्षा कौन कर सकता है? इसलिए जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सभी संतों से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब जागो, और अब भी आप नहीं जागे तो इनकी रक्षा कौन करेगा? धार्मिक बनिए, इंसान बनिए, मानव बनिए। अब ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन बनना छोड़ दीजिए। हम जानवरों से भी ज्यादा गिर गए हैं। आपने कभी कहा है किसी कुत्ते से तू कुत्ता बन जा? किसी गधे से कहा है तू गधा बन जा? वो अपना वो नहीं छोड़ते जो हैं। तो फिर हम मानव, तो मानव बनना क्यों छोड़ देते? क्यों नहीं हम मानव बन के रहते? हम क्यों ही दूसरे नफरत करते? क्यों हम ये कहते कि नहीं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये राधा स्वामी है, निरंकारी है, ये उनको? अरे नहीं, सत्संग पहले तो सत्संग है क्या? जहाँ सत्य का संग हो, जहाँ ईश्वर का संग हो, तो सत्य कोई 10 तो होते नहीं, सत्य एक ही है, और वो है अनाम, अपार, अगाध, अगाध, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, जिसका कोई रूप नहीं। श्री रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी लिख रहे थे तो उनसे एक छोटा सा प्रश्न हुआ कि आपके सीताराम हैं कौन? संतों ने ये प्रश्न किया, आम आदमियों ने नहीं। संतों ने ये प्रश्न किया कि आपके सीताराम कौन है? तो उन्होंने कहा, एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद परिधामा, कि जो मेरा सीताराम है वो एक है। अनी वो इच्छा रहित है, अरूप उसका कोई रूप नहीं, अनामा उसका कोई नाम भी नहीं। तब सबने प्रार्थना करी, हे तुलसी, अगर वो तेरा राम सीताराम अरूप है, अनाम है, तो उसके हम दर्शन कैसे करें? कैसे दर्शन करें? तो तुलसीदास जी ने कहा, व्यापक विषव रूप भगवाना, तय धरि देह चरित कृत नाना, कि जो पूरा व्यापक विश्व है, पूरा विश्व, उन्हें ये नहीं कहा हिंदुस्तान, भारत, उनका पूरा व्यापक विश्व, इसको रूप, ये भगवान का ही रूप है। और वो जब जब धरती पे धर्म को हानि होती है
वो अनेकों रूप लेके धरती पे आता है। वो चाहे संतों के रूप में आ जाए, सतगुरु के रूप में आ जाए, वो आके हमारा कल्याण करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फिर कैसे उसको जाने, तो उन्होंने कहा सिया राम में सब जग जाने। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिया राम में हिंदू जानी या सिया राम में ब्राह्मण जानी, सब जग जानी। तो क्या सारे जग के अंदर हिंदू ही रहते, मुसलमान नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते, सिख नहीं रहते, जैन बोधी नहीं रहती, अमीर नहीं रहते, गरीब नहीं रहते, यहाँ तो भी सभी रहते। तो सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये है तुलसी के राम। तुलसी के राम अयोध्या के नहीं है कि सिर्फ, वो तो पूरी दुनिया के राम है, वो तो सभी के हैं। हमें ये जानना जरूरी है। बस इतना ही आपसे कहूँगा, क्योंकि और भी संत महापुरुष बैठे हैं, उन्होंने भी कहना है। बाकी आप जब कभी फिर बुलाएंगे, आपका पुत्र हूँ, जब मर्जी याद करें, जरूर आएंगे आपके दर्शन करने हेतु। जय श्री सत, जय श्री सत, जय श्री। अभी अभी आपने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सब संतों से यही प्रार्थना करता हूँ कि जागो जागो जागो। मेरी 18 साल की उम्र से 70 साल की उम्र हो गई, मैं भी यही कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता उसको जगाया कैसे जाए। धर्म की तो व्याख्या सही दी है। धर्म उसी को कहते हैं कि जिससे हम अपना जीना सीख लें, उसको वास्तविक धर्म कहते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार या कुमार कोई भी कारण हमारे शरीर में डाला गया है या डल गया है, वो तो डल गया। शराबी ने शराब पी ली, नशा हो गया, जहर की गोली अंदर चली गई, वो मारने लगी, सांप ने काट खाया, जहर चढ़ने लगा। हमें इसकी उतारने का तरीका समझाना है। मेरा सम्मेलन का मतलब यही है। अंत में मुझे भी डंका बजाते बजाते 70 साल की उम्र हो गई। ये 12वां आश्रम है, 14 स्कूल है। अभी तक कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि मैं कहाँ किसको किसकी दर पर जाऊँ, किससे मैं इस बात को सुनूं तो वो चेतावनी दे करके ये कहे कि मैं इसको जगा दूंगा। सांप तो सो चुका है, धर्म सो चुका है, माया की उत्पत्ति हो चुकी है, सूर्य में भी दरार आ चुकी है, सृष्टि का भी अंत आ चुका है। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन बीज का तो नाश होगा नहीं, क्योंकि बीज तो एक प्रकृति के अंदर में खुद पैदा होता है, खुद बढ़ता है। ये तो साफ जगह पानी के ना बहुत बड़ा आसमान उसकी जात देखती छुप जाएगा धोखा रहता है। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन स्वभाव के अंदर में हमें डाला कैसे जाए, और ये भी स्वाभाविक है। ये मैंने देखा है अपनी आँखों से, और रामायण भी कहती है जाकी जैसी भन बताता ऐसी व्यवस्था है। उसको वैसा ही ज्ञानी गुरु मिलकर के उसको वहीं जोड़ देता है। उसे छुड़ाए कैसे? एक बड़े बड़े डॉक्टर MBBS करते हैं और रोग का निदान करते हैं, लेकिन उनसे रोग का निदान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। एक व्यक्ति कुछ जानता नहीं, समझता नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, स्कूल नहीं गया, और अपने अंदर में कुछ ऐसे रसों को पैदा कर लिया, उसके पास में वो गया रोगी, और उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ हाथ रखा और वो ठीक हो गया। लुटली ये आदि 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 भ्रांति। यूँ तो मैं जानता हूँ कि ये सब माया जाल की है, क्योंकि जैसा जिसका, क्योंकि ये तो सब परमात्मा के हाथ में। रामायण भी कह रही है ये अब ये सब विधाता के हाथ है। मृत्यु का जन्म देने का, बनाने का, निर्माण करता तो वही है जिसने सब पूरे ब्रह्मांड को बना रखा है। लेकिन हमारे शरीर को जो हमें शरीर प्रदान किया है, हमको उस मूल तक धर्म जानने के लिए किया है कि हम धर्म को जाने और हम भी उसमें लीन हो जाए। अब लीन कैसे हो, ये तरीका कैसे जलाया जाए, कैसे उसमें डाला जाए। अभी भी मैंने रामायण रख रखी है, बिल्कुल रख, साल की 2-2 साल की
12-12 साल की रखी है, लेकिन मैं पूछता हूँ सबसे, भाई तुम ये जो कर रहे हो क्या कर रहे हो, मुझे बता दो। कोई कैसे ही, कोई कैसे ही, कोई कैसे ही। बड़े बड़े चमत्कार मैंने भी ऐसे किए हैं गुमराह लोगों को। एक तुल के पेड़ पर जो है दीपक लगा दिए, गारा लपेट के रस्सी बांध दी, कुछ दिन में वो आँख बन गई, मुंह बन गया, डोरा कटवा दिया, देवी निकल गया ही भैया। आज में बड़े बड़े मेले लग रहे हैं। जमीन में अपने हाथ से बना करके तस्वीर डाल दी और खेल करके मैंने कह दिया कि मैं देवी हूँ, बनाने से मैं तेरा कल्याण करूँगी, तू मुझे बना दे। आज शेखपुर गांव में कॉलेज बना हुआ है और वहाँ मेला लगता है, उस मेले से मेरे गरीबों का काम चल रहा है। लेकिन ये सब आडंबर जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उन विद्वानों से मुझे यही तरीका आया अंत में कि मैं धर्म सम्मेलन करूँ, सबके विचार सुनूँ और एक बहुत मोटी पत्रिका बना करके इंटरनेट पर डाल दूँ। अब जैसे कि मैं प्रसन्न हूँ आपके धर्म की व्याख्या करने से, लेकिन इसका निदान तो धर्म यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने बोले, सारा दिन तुम्हारा ही है, रात के 8 बजे तक। अभी स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत उम्र हो गई, कोशिश कर रहे हैं वो कि जागें लोग। कैसे जागें जब हम ये अपनी आंखों से देखते हैं कि शाम होते ही शराबी सब एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, जुआरी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ तक कि कोई क्लब में सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोई प्रोग्राम हो। और जब नेता तक, जो नेता जिन्हें हम भ्रष्ट कहते हैं, कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, सब जितने भी दल हैं, अभी आपने देखा है कि इनका जो विधेयक पास करना था कि इनका बढ़ाना हो, तनख्वाह बढ़ानी हो इनकी, तो बड़ी जल्दी पास कर सभी तालियां ठोक देते। जब ये अपने फायदे के लिए एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, तो क्या हम सच्चे संत एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते? हम क्यों अलग अलग दुकान लगा के बैठते अपनी? हम ऐसा एक मंच क्यों ना बनाएं? क्यों ना हम सबको आमंत्रित करें, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, सबको कहें एक ही मंच पर आओ, प्रार्थना करो उनसे, क्यों नहीं आओ? और धरती संतों से खाली नहीं, ये भी कह दो। ऐसा नहीं धरती संतों से खाली, जिस दिन धरती पे संत नहीं होगी तो शायद ये धरती भी नहीं होगी। इस धरती पे संत हैं, लेकिन ये सत्य है कि अब 99% जो है वो कालने में ही घूम रहे हैं। संतों की वेशभूषा में कालने में है। उन्होंने अपनी दुकानें सजाई हैं जहाँ पर हमारी माताओं बहनों का चीरहरण हो रहा है, वहाँ पे धन का दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ दुकानें सजी, वहाँ सेवा नहीं हो रही, वहाँ आपको धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता। वहाँ बस यही है कि आपको राम कथा सुना दी, जिसकी जितनी अच्छी आवाज़, जिसको जिसने ईश्वर ने अच्छी शैली दे रखी है, वो उतना बड़ा संत है। जो सत्य बोल दे वो संत नहीं, जो आपको मीठी मीठी बातों से आपका सब कुछ छीन ले, आपकी नज़रों में वो सबसे बड़ा संत है। आप वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत भीड़ हो, आप वहाँ जाना ही नहीं चाहते जहाँ पे वो कुंदराओं में बैठे हैं, साधारण रूप में बैठे जैसे स्वामी जी बैठे। और यही यहाँ पे मुकुट लगा के बैठे होते, बड़ा सिंहासन लगाया होता, तो शायद यहाँ पे पता नहीं कितने ही हजारों लोग बैठे होते हैं। लेकिन क्यों अभी बात होती है, यहाँ आडंबर नहीं है, यहाँ पाखंड नहीं है, भीड़ वहीं होती है। आप एक और बात बता दूं, छोटी सी बात, और ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। आप सब सब्जी मंडी जाते होंगे जो सब्जी लेने, जिसकी जेब में 1 रुपया भी होना, 2 रुपये भी हो, वो भी सब्जी मंडी चला जाता है। कुछ नहीं तो कुछ आलू ही लिया हुआ जाते हैं ना। वो कितनी भीड़ होती है सब्जी मंडी में, देखिए आपने। चाहे किसी पे 2 रुपये, चाहे किसी 100 रुपये, चाहे किसी को कुछ भी नहीं, वो भी कहता है चल यार बाद में जो सब्जी छकेंगे वो ही उठा लूँगा। कभी जौहरी की दुकान पे आपने भीड़ देखी है? ज्वेलर्स की दुकान पे कभी भीड़ देखी आपने? हीरा की, जहाँ हीरे मिलते हो, वहाँ कौन जा सकता है? वहाँ वो ही जा सकता है जिसके पास बहुत सारा धन हो, जिसके बहुत सारे नोट हो। तो इसलिए सच्चे संतों पे वो ही जा सकते हैं
जिन पे कई जन्मों की कमाई हो। हर कोई नहीं जा सकता, तो बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं हर जगह जाके, जितने भी सच्चे संत हैं चरणों में उनके यही चीज गाते कि नहीं, अब आप तो इकट्ठे हो जाओ, आप क्यों नहीं एकत्रित होते, आप ऐसा एक विशाल मंच क्यों नहीं लगाते कि जहां पे सभी को बुलाया जाए, जहां हर धर्म के लोग आए। और धरती पर हैं ऐसे संत, केवल हिंदुओं की बात नहीं करता मैं, मुसलमानों में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं, सिखों में भी हैं, जैनों में भी हैं, हर धर्म में हैं, जिनको धन नहीं चाहिए, जिनको आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका धर्म के प्रति प्रेम चाहिए। आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, स्वामी जी से भी कह के जा रहा हूं, जैसे इनको एक उम्र हो गई है ये प्रयास करते हुए, हमें भी 34 बरस हो गए दिल्ली में सम्मेलन करते हुए। और स्वामी जी अभी सम्मेलन 2, 3, 4 अक्टूबर को ही हुआ है, और आपसे पहले मिलन हो गया तो आपको जरूर हम आमंत्रित करते हैं। और वो एक ऐसा मंच है जहाँ पर डोनेशन नहीं ली जाती, जहाँ पे चंदा नहीं होता, जहाँ पर्चियाँ नहीं काटी जाती, जहाँ पे शिष्य चेले नहीं बनाए जाते, जहाँ पे पिता और पुत्र का नाता होता है बस। और वो दोनों संत इस धरती पर हैं, माता जी और पिताजी के रूप में। और आपको हम जरूर आमंत्रित करेंगे अगले वर्ष, इसलिए कि हम चाहते हैं ऐसे संत हमें मिले जो वाकई ही धर्म की बात कहें, जो सबको जोड़ें। आइए एक छोटी सी लाइन आपको सुना देता हूँ जो सबको जोड़ती है। ये अगर आप भी बोलेंगे ना तो ये जो भारत जिसे कहते हैं, मैं इसे हिंदुस्तान नहीं कहता क्योंकि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का, इंडिया फिरंगियों का, मेरा भारत ही था, भारत है और भारत ही रहेगा। क्योंकि भारत इतना सा नहीं है, ईरान तक भारत था। ईरान जिसका नाम है, इसे आर्यन कहा जाता था, आर्यन वहां हुआ करते थे। छोटा सा भारत नहीं आपका, बहुत बड़ा भारत, ये तो बट गया। लेकिन मेरा जो भारत है वो पूरे विश्व का नाम भारत है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत ही विश्व गुरु रहेगा। क्योंकि जहां पर ऐसे संत हों वो विश्व गुरु ही रहेगा। और इसी भूमि पर जितनी बार भी जन्म दिया उस अनाम ने, वो भारत भूमि पर लिया और कहीं नहीं लिया। यीशु भी जो हुए वो एशिया में हुए, यूरोप में नहीं हुए। जो यूरोप के ठेकेदार बन के बैठ गए यीशु के, वो एशिया में उनका जन्म है। मोहम्मद साहब एशिया में आए। आज हम कहते हैं ना वो अरबी थे, ये यीशु की तो भाषा ही नहीं थी अंग्रेजी, हिब्रू भाषा थी उनकी, हिब्रू। हम कहते वो अंग्रेजों के हैं। जितने भी यहाँ संत महापुरुष हैं, हाँ हिंदू का केवल एक जो शब्द है वो आपको केवल एक ही ग्रंथ में मिलेगा, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा हिंदू सलाह ही सलाह, कि हिंदू की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन हिंदू की, हिंदू है कौन हमने तो ये भी नहीं जाना, जो हिंसा से दूर है। और हम तो रोज ही लड़ने पिटने को तैयार हो जाते हैं। हम तो अभी मच्छर निकालो इतनी हिंसा करते हैं। तो आइए 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ, उसके बाद आप स्वामी जी से प्रार्थना है, इनसे जरूर मैं यहाँ का एड्रेस पता लेकर जाऊँगा। और समय समय पर ईश्वर ने अगर चाहा, क्यों मेरी तो ये बस की नहीं, ईश्वर ने अगर चाहा तो इनके दर्शन भी करने आता रहूँगा। आइए छोटी सी आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ जो पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को जरूरत है इसे जोड़ने की। और पीछे पीछे आप भी बोलेंगे, ठीक है। राधे वरी श्याम सियावर राम, अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम। बोलो राधे वरी श्याम सियावर राम, अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम। सतनाम 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 जी, बोलो सतनाम 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 जी।
सतनाम वाहे गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। अलहू इलाही कृष्ण कनाई, अलहू इलाही कृष्ण कनाई। कृष्ण कनाई, अलहू इलाही कृष्ण कनाई अलहू इलाही। माने पपीहा बोले मसीहा, माने पपीहा बोले पपीहा। बोले मसीहा, माने पपीहा बोले मसीहा मान पपीहा। बोले मसीहा, माने पपीहा बोले मसीहा माने पपीहा। बोलो राधे बरी श्याम सिया बरी राम। बोलो राधे वर श्याम सियावर राम। अल्लाह माई गोड वाहे गुरु सतनाम। हे अल्लाह वाहे गोड गुरु वाहे गुरु सतनाम। ये एक महाशब्दनाद है जो हम सबको जोड़ता है। अब अगर आप मानव बनना चाहें, अच्छा एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ। अभी आप सुन रहे हैं यहाँ पर ये जो बोल रहा हूँ मैं, सत्य है या झूठ है, बस ये बता दें। सत्य है तो हाथ खड़ा करना, अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर झूठ है फिर मत खड़ा करना। अगर सत्य और हाथ आपने खड़ा किया है तो आज आपसे झोली फैला के मांगो, झोली फैला के कि अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनना छोड़ दो, अब मानव बन जाओ। मेरे पिता ने मेरा नाम पता क्या रखा है? श्री राम जी मानव। क्या रखा है? मानव। हम तो नहीं बने शर्मा जी, हम तो नहीं बने जोशी जी, बेदी जी, अरोड़ा जी, खत्री। हमें पता मानव में मानव बन गए, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मेरे पुत्र हैं दो, एक का नाम श्रीनाथ जी मानव, एक का नाम श्री हनु जी मानव। क्यों नहीं बदल सकते? आप चलो तो सही। आपको जो मैं समाज दुत्कार दिया, कौन समाज? ये हिंदू मुसलमान सिख हमारे ही बनाए हुए हैं। हम अपने बच्चे से कहते कि तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। वो तो नहीं कहता जन्म लेते मैं हिंदू मैं मुसलमान। हम क्यों दीवारें डाल रहे हैं उनके बीच में? हम यही नहीं क्यों नहीं कहते तू मानव है, तू इंसान है? और ये हम उनके बीच में आज मैं बोल रहा हूँ, ये और मैं कहूँ कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं गलत कह रहा हूँ। ये मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव के संस्कार हैं जो आपको मैं कह रहा हूँ। ये उन्हीं की शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा आप क्यों नहीं दे सकते अपने बच्चों को? मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, आप भी तो दे सकते। वो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। एक और आप सब पढ़े लिखे हैं, छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। आप सब की सब जितनी माताएं बैठी हैं अपने को मम्मी कहलाती हैं। कहलाती हो या नहीं? कहलाते हो ना? वो सब पढ़े लिखे हो। मम्मी का अर्थ क्या है ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। क्या अर्थ है मम्मी? जो म्यूजियम के अंदर लाशें पड़ी हैं उसे मम्मी कहा जाता है। और आप जितने पढ़े लिखे बैठे हैं भैया लोग, वो अपने को डैड कहलाते हैं। डैड, डैड का अर्थ जानते हो ना? जो मुर्दा है, मर गया, कहते हैं डैड हो गया। बताओ, जब तुम्हारे बच्चे सुबह उठते तुम्हें गालियां देनी शुरू कर देते हैं, मम्मी डैड मम्मी डैड मम्मी डैड, तो सुबह सुबह तुमने मार ही दिया आपको। और जब आप मर ही गए तो फिर वो कैसे अच्छी संतान हो सकती है? और छोटी सी बात बता दो, आप पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन आपने खोज नहीं करी। आप जितनी माताएं बहनें हैं ना, आपको हम कहते हैं ना मैडम, तो बड़ी खुश होती है। और हम आपको कहते हैं माता जी तो शायद सैंडल उतार लेंगे, तो वो माता जी नजर आती है। और मैडम को तो कितनी, मैडम का अर्थ बता दीजिए, आप सब पढ़े लिखे नहीं तो डिक्शनरी जाके देख लेना। मैडम का अर्थ है उपपत्नी, जाके पढ़ लीजिए। जैसे राष्ट्रपति के बाद कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना हो तो कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। मैडम पत्नी ना हो तो आप काम करो। बनना चाहती हो? रिक्शे वाला भी आपको गाली देता है, मैडम कहता है। और सुन लो, अंकल जो बने फिरते हैं, नाते ही खत्म हो गए। चाचा ताऊ सब कितने अच्छे नाते थे, मामा।
अब जो मर्जी, ये कौन है? मेरा अंकल है। अंकल का अर्थ पढ़ लेना डिक्शनरी में जाके, बंधक बनाने वाला दलाल, उसे अंकल कहा जाता है। डिक्शनरी जाके खोलो। और बताओ, ये कोई भाषा है हमारी? हमने अपनी भाषा छोड़, कितने प्यारे शब्द थे, पिताजी, माताजी। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे को पिताजी बोलते, पापा जी बोलते, अच्छा लगता है, ठीक है ना। और वो जो मेरी पत्नी है, उनको वो बोलते माँ जी, माता जी, कितना प्यारा लगता है। और अब तो मम्मी भी बंद हो गया, अब तो कहता है मोम। मोम का अर्थ जानते हो? मोम का अर्थ है चुप रहो। सुबह उठते बेटा अपनी माँ से कहता मोम चुप रहो। कहाँ से अच्छे संस्कार देंगे? इसलिए ये देखो, फिर झोली फैला के मांगो, अपनी माताओं से मांगो। मेरी बहनें माताएं जो सामने, बदल दो सब। बच्चों के नाम पता क्या रखे हुए हैं? टिंकी, डिंकी, लक्की, मोनी, डोनी, जैसे किसी जानवरों के नाम। पहले कितने अच्छे नाम होते थे, राम कृष्ण, ठीक है ना। हर एक के साथ प्रभु का नाम जुड़ा होता था, नानक है, मोहम्मद है, लक्ष्मण है, कितने प्यारे नाम थे। इस नाम का पता कितना लाभ होता था? आपने शायद नाम सुना हो किसका? अजामिल का। सुना हुआ है? सुना हो ना? वो अजामिल था इतना मतलब करप्ट आदमी का, कुछ होना। वो अपने गुरु के पास गए, हो गया मिलन। उनका प्रभु मैं तो बड़ा वो हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा तेरी कोई संतान है कि? हाँ अभी होने वाली प्रभु। तो उसका जा नाम रख दियो, क्या रख दियो? नारायण। क्या नाम रख दियो? नारायण। पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। जब अंतिम समय आया तो पुत्र से प्रेम तो हर एक का होता है ना। वो आवाज मारने लगा नारायण। वो तो अपने बेटे को आवाज मारते थे, और वो बेटा तो सुने ही ना, क्या बुढ़ा मरता हमारे, मुझे क्या लेना। उसने एक बार नहीं, जब 3 बार आवाज मारी ना, वो नारायण तो आए नहीं, वो स्वयं नारायण उसको लेने आ गए। अब आपने कहाँ जाना है, अब आप सोच लो। आप तो आवाज मारोगे मिंकी, तो बस मिंकी के पास जाओ। मिंकी कहाँ मिलेंगी? जानवरों में मिलेंगी, ठीक है। इसे बच्चों के नाम भी बदल डालो, कोई समाज कुछ नहीं कर सकता। आप खुद समाज है, आप खुद उनकी दुनिया है, आप खुद ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा इस धरती की रचयिता है, तो रचयिता आप भी तो है। माँ तो रचना करती है पुत्र की, पुत्री की। आपसे बढ़कर कौन? तो पिता ही तो है रचयिता। आपने अपने बच्चों को जैसा बनाना है वैसा बनाया। अब तो साइंस कहती है कि आप अपने बच्चों को जैसा चाहें, गर्भ के अंदर रहते उसे वैसा बना सकते हैं। अब तो ये साइंस भी कहती है। अभिमन्यु ने माँ की गर्भ के अंदर वो रचना सुनी थी कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए। तो हम क्या देखते हैं 24 घंटे? जब हम देखते हैं टीवी पे बल्ले बल्ले हैं, तो बल्ले भी, बच्चे भी हमारे बल्ले बल्ले ही होने। फिर हम रामायण देखना ही नहीं चाहते, हम कुरान, बाइबल, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सुनना ही नहीं चाहते। हमारे पास समय ही नहीं है। और सीरियल चाहे हम पूरे दिन देख लें, समय समय है। इसलिए आपसे फिर प्रार्थना करना, बदलो। आप बदलोगे, सारा समाज बदल जाए। जय श्री सर। जय श्री सर। बहुत अच्छे लगे, और ये भी मुझे उम्मीद है और सच्चाई भी है कि जो बोल रहे हैं इन्होंने अपने अंदर में तार भी रखा है, उतार भी रखा है। क्या रखा होगा? नहीं है तो उतर जाएगा। अब मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा। पंडित जी हमारे विद्वान हैं और अपने उन शब्दों को बोलेंगे कि जिसके धर्म को दूरता चला जाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। माननीय हमारे संत शिरोमणि किरणदास जी, आप सभी सज्जन जितने भी आए हैं, मानव जी से हमने अच्छी अच्छी बातें सुनी और अच्छी तरह समझा कि भाई आज हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, उस समाज में इसको हम कैसे परिवर्तन करके जीवन मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैंने ना अंग्रेजी पढ़ी ना ये समाज इधर और चालाकियाँ सीखी, इसलिए सीधी सी बात जानता हूँ। अब सरदार जी बन गए हैं हमारे संत जी, तो हमने कहा ओंकारम हृदये ध्यात्वा सत्कर्तारम श्रिया सह अकालम पुरुषम वंदे ये तो जातमिदम जगत्। ओंकारम हृदये ध्यात्वा, हम ओम का ध्यान कर, सत्कर्तारम श्रिया सह, जिसलिए सब कुछ दिखाई दे रही है, ये सृष्टि बना दी, निर्गुण से श्रवण बना दिया और उसको इतना सुंदर सजाया, श्रिया संपत्ति के साथ दिया कि हम चकित हो जाते हैं। रत्नाकार पूरी है क्या थी? उस अकालम पुरुषम वंदे, उस पुरुष की वंदना कर रहे हैं जिसका कभी काल नहीं होना है, जो अकाल है, तो उस अकाल पुरुष की हम वंदना कर रहे हैं जो इस प्रकार का रहा है, जिसने ओम से बना है और जो कि सब कुछ सब प्रकार की संपत्ति दे रहा है, निर्गुण से सगुण को बन रहा है, तो उस अकाल पुरुष की हम वंदना करते हैं। तो चूंकि सरदार जी ने अकाल पुरुष को मान लिया और मुझे भी ये लगा कि गुरु गोविंद सिंह ने हमें एक ऐसा सा मंत्र दे दिया, उसने कहा नहीं अकाली आराधना करो, अकाली आराधना करें तो काल आएगा नहीं। अब हम तो सबको काल को बुला रहे हैं, खा पी रहे हैं, हम नष्ट हो जाएंगे। बच्चा था, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा होकर के फिर मृत्यु भी तो आना है। लेकिन हमारी जो चेतना है, वो चेतना कैसे आगे रहे, वो चेतना की मृत्यु न हो, उस अकाल पुरुष में हम जाना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। हमारे सब लोग यहाँ पर हैं, माताएं हैं, ये बच्चे हैं, वेंदे पुरुष हैं, सभी पढ़ने को स्कूल में गए। इनका विद्यालय जो था, वहाँ विद्यालय में गुरुजी ने इनको सब कुछ पढ़ा दिया। कोई क्या वो दूसरी में छोड़ रहा, कहीं छोड़ रहा, चाहे MA PhD करके छोड़ रहा हो, वाचस्पति बन रहा हो, पर जाते समय जब गुरु वहाँ से जाता है तो गुरु के यहाँ से जाता है तो गुरु से कहते हैं बेटा अब हम तुझे समझाने के लिए आगे नहीं मिलेंगे, हम तेरे पास नहीं आएंगे कि तूने कैसे करना है, इसलिए हम तुझे अंतिम दीक्षा दे रहे हैं। आजकल जिसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं, कॉन्वोकेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि बेटा सत्यम वद, अरे जीवन में जाना है, प्रवेश करना है, सत्य के अलावा असत का आश्रय मत, सत्यम वद। और क्या करना, धर्मम च, मर्यादा का पालन कर। कितने धर्म सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, अरे धर्म सब होते कहाँ हैं? धर्म तो एक ही शाश्वत सत्य है। सभी धर्म होते हैं, हमने तो पंथा को धर्म मान लिया, हम अपने रास्ते को भ्रष्ट हो गए। हमने कहा धर्मम च, धर्म धी धारणात्मक धर्म होता है। जब बुद्धि हमारे होगी यही मार्ग ठीक है, मैंने इसी पर चलना है, वो हमारा धर्म है, दूसरा धर्म है। सत्यम बल धर्मम च। फिर कहा स्वाध्यायात्मा प्रमद, और आपको थोड़ा सा फिर कहते हैं कि मातृ देवो पितृदेवो आचार्य देवो वो, आचार्य ने तुमको आचरण करना सिखाया। बेटा यहाँ पर ये रास्ता गलत है, इधर मत चलना, इधर बदलो, इधर बदलो, ये रास्ता तुम्हारा संगत बने और इस रास्ते पर तुम जाओगे तो तुम्हें कल्याण ही कल्याण मिलेगा, तुम्हें आपत्तियां नहीं है। आपदाम कथितो पंथा
इंद्रियाणाम असंयम तज्जय संपदाम मार्गम ये नेष्टम तेन गम्यता। बेटा हम तुम्हें बता रहे हैं, अपनी इंद्रियों को बस में रखो, हाथ पांव नाक कान सबको सावधान रखो, तो ये जो इनके जीत लोगे, इनके रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें हर जगह सफलता ही मिलेगी, हर जगह आपका मार्ग खुला रहेगा। क्यों कि ये इंद्रियां ही हमको आपत्ति में डालती हैं, ये इंद्रियां हमें विपत्तियों में फंसाती हैं। अरे कभी तो हम स्वाद के बस में फंस जाते हैं, पांचों इंद्रियां तो स्वाद के बस में ले जा रही है हमें जीव। तो कभी हम सोचते हैं कि गंध के पीछे ये सुगंध कहाँ से आ रही है, उसी के पीछे भाग जाते हैं। तो कभी हम देखते हैं ओहो ये खूबसूरती कहाँ से आई, खूबसूरती को पीछे भागते हैं। पर फिर हम देखते हैं ओहो ये किसका संगीत है, उस संगीत के पीछे भागते हैं। तो हम अपने अपने विषयों को, इंद्रियों के जो विषय हैं उन सब के पीछे भाग रहे हैं और भाग करके हम फंसते जाते। अगर जो है जो पतंगा है वो अगर लौ पर नहीं जाता तो बेचारा जलता, रूप के पीछे तो भागा। वो हिरन क्यों मरा, उस हिरन ने जंगल में जा करके सुंदर संगीत सुना और वो चुपचाप खड़ा हो गया। शिकारी ने तब तक उसे बाण मार दिया, गोली मार दी, मर गया। तो वो किसके संगीत के चक्कर में पड़ गया। वो मछली क्यों मरी, उसके लिए हमने कांटे पर चारा लगा दिया, वो जो हमारे कांटे के चारे से वो मछली बेचारी फंस गई, स्वाद के चक्कर में गले में कांटा फंस गया, हमने कांटे से मछली को निकाल दिया। हम देख रहे हैं कि ये सब चीज के चक्कर में तो फंस रहे हैं, इधर का चक्कर है, उधर का चक्कर है, उधर का चक्कर है। एक औरत बोल रही है कि अरे वो आदमी कितना जो है, वो कहते हैं, वो शूरपणखा कहती थी तो सम पुरुष न मो सम नारी, और तेरे जैसा आदमी मुझे नहीं मिलेगा और मेरे जैसी औरत तुझे नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा ही परण। ये औरतें क्या कर रही हैं, बोलती हैं नहीं हमने ब्याह नहीं करना, हम क्यों बाप बाप का कहना माने, हमें तो हमारी मर्जी का मर्द मिलना चाहिए और वो मर्द चाहे धक्का दे के कर दे। ये सब दुराचार क्यों पनप रहा। हमारे लिए मर्यादाएं थी कि न गृहम गृहमित्याउ गृहिणी गृहमुच्यते। घर घर नहीं है, ये घर तो जो है गृहिणी है, घरवाली है, जहां हमारी घरवाली रह रही है वही मेरा घर है। मेरी घरवाली अगर पहाड़ में रह रही है तो मेरा घर पहाड़ में, दिल्ली में नहीं, मेरी घरवाली मद्रास रह रही है वहां घर है। कहाँ घरवाली रह रहे हैं, कहाँ बच्चे रह रहे हैं, वो हमारा घर है। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, वो माँ बाप होगा तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे साथ चले यार, मुझे तो बाजार का सिनेमा देखना, शौक पूरे करने, ये करने वो करने। जब वो उसके पीछे भागे, वो घरवाली कहाँ रही। वो घरवाली कितनी अच्छी होती थी। राजा जो है अर्ज थे, बाग में अपनी घरवाली के साथ घूम रहे थे और घूमते घूमते आकाश से एक माला गिर गई। माला क्या गिरी, तो माला के गिरते दोनों के ऊपर, अज के ऊपर भी गिरी थी, इंदुमती के ऊपर गिरी थी और इंदुमती के प्राण छूना गए। वो बिलाप करता है, अज दशरथ के पिता थे, वो कहता है कि अरे विधाता, ये मेरी घरवाली का हरण कर दिया तूने, मुझसे वियुक्त कर दिया, इस दुनिया में तूने मुझसे क्या नहीं छीन लिया, सभी को तो छीन लिया। ये मेरी घरवाली थी, गृहिणी थी, जो कुछ मैं इधर उधर कमा कर लाता था सब इसके पास देता कि ले मैं ये लाया हूँ, संभाल इसको, तेरा घर, तेरा बार, तेरे बच्चे, तो सबका स्वागत करना तू जान, मैं तो जहां से लाया एकत्र करके ले आया। आज के लोग बोलते हैं, मर्द कहता है कि ये तो मेरी कमाई मैं रखूंगा, औरत कहती है मेरी कमाई मैं रखूंगी, तुझे क्यों दें। तो वो कहाँ होगी हमारी मर्यादाएं रह गई, कहाँ वो हमारा धर्म रह गया। वो धर्म तो हमारा न। और घरवाली क्या होती है, अरे किसको सलाह दे, वो सारी इधर उधर किसको बोल देते हैं। हम अपनी पत्नी से अपने मन की बात बोलते हैं कि देख हमको ऐसा करना, ऐसा चलना, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, उसके साथ मैं कुछ भी बोलूं तो इस बात को समझ लियो कि यहाँ पर क्या आचरण होता है। जब मैं ये भी बोलता हूँ मेरी घरवाली नहीं मान रही है तो वो आदमी भी चुप हो जाएगा। क्यों कि घरवाले आदमी की सबसे अच्छी मिनिस्टर है, अच्छी मंत्री जो है वो घरवाली होती है, दूसरे नहीं होते। पुरुष में कोई मंत्री नहीं बनता, ये मंत्री तो इतना खा रहे हैं पूछो नहीं। लेकिन अगर घरवाली से पूछते, घरवाली बोलते अरे तुम दूसरों का हक क्यों मारते, वो कभी पाप नहीं करता,
इतने करोड़ों की अरबों नहीं दबाता। क्यों? कि घर वाले कहती थी ये पाप तुम आगे के अगले कौन भोगेगा इसका ऋण को। तो वो हमारी सखी थी। और प्रेयसी श्या ललिते कलाविदो, पुरुष कितने दुनिया में कितनी जगह चला जाता है, कहाँ क्या देखा, अपनी पत्नी को आकर के बता देता है, देख ऐसा देखा था, ऐसा देखा था, ऐसा देखा था, ऐसा करके रहो जा तो अच्छा तू तो मेरी लक्ष्मी है, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो। हर महिला यहाँ देश की लक्ष्मी है। वो सीता है, सती है, सावित्री है। आप जानते हैं इनका चरित्र क्यों गाया जाता है? थोड़ा सा सोचो। आज कौन औरत ये बोलना चाह रही है कि मैं सीता हूं? राम ने निकाल दिया, सीता चली गई वन में, और वन में जाकर के वहां से लक्ष्मण को दिया कि लक्ष्मण मुझे देख के तेरे भाई ने मुझे निकाल दिया घर से। ये क्या भूल गया अपने भाई को कि क्या तेरे ये कुल और शील के अनुकूल था? तेरे परिवार में यही आया है कि औरत घर से निकाल दी जाए। बाच्यस्तया मद वचनाथ राजा बन्नो विशुद्धाम अभिमाम समक्षम यद लोकापवादे हासित श्रुतस्य किम ते श्रुतम कुलस्य। उस राजा को बोल दे, राम को, राजा है वो शासक है, कह दे तेरे पढ़ाई लिखाई के अनुकूल बात थी जो तूने पुस्तकें पढ़ी थी, तेरे कुल की परंपरा थी कि औरतों को निकाल दिया करो, इसलिए तूने निकाल दिया। तेरे भाई ने गलत किया राम पर, उसने सीता ने कह दिया कि राम का यह आचरण ठीक नहीं था, लेकिन अपने आप क्या कहती है, मैं सीता हूँ। साहम तपस्सूर्य निविष्ट दृष्टि ऊर्ध्वं प्रसूते कणितुं यतिष्ये भूयो यथा मे जननान्तरेपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग। लक्ष्मण, आज मैं भी सूर्य भगवान को साक्षी कर कह रही हूँ कि मैं इसकी तपस्या करूंगी, इसको अर्घ्य दिया करूंगी, इसके नाम पर स्नान व्रत किया करूंगी कि भूयो यथा में जननांतरे भी, दूसरे जन्म में भी तुम्हें वो भरता, तू ही मुझे पति के रूप में ले, न च विप्रयोग, मेरा वियोग न हो। बताओ कौन सा धर्म है ये? धारणा का धर्म है ये, दुनिया के सर्व धर्म नहीं है। सब नहीं बोलते दुनिया में, कहते हैं चलो ये पुरुष खराब है, इसको लात मारो, दूसरे के साथ चले जाओ, तीसरे के साथ चले जाओ। हमारी सीता ये नहीं कहती, वो कहते मैं जन्म जन्मांतर तेरा इंतजार करूं। हाँ, ऐसा मेरा धर्म है, वैसे व्यवस्था में हम पैदा हुए हैं, ऐसे घर में हम पैदा हुए हैं, उसकी मान्यता को क्यों ना मानना। हम सिर्फ देख रहे हैं, किसका चरित्र देख रहे हैं? सावित्री का। अभी बट सावित्री का कुछ महिलाओं ने व्रत किया होगा, साल करते जेठ के महीने में बट के पत्ते को ला करके पूजते हैं, और पूजा करते हुए क्या कहते हैं, हे बटपत्र, मेरे स्वामी को मुझसे, मेरे पति को मुझसे वियुक्त मत करना, मैं जीवन का सब कुछ सह लूंगी, मैं अपने पति से नहीं सुनना। वो जानती थी सावित्री कि मेरे पति का जो है मृत्यु हो जानी है, और उस दिन वो अपने पति के साथ जंगल में चली गई। पति ने जो था पिता के कहने से लकड़ियां काटनी थी, लकड़ी काटते हुए उसको सरदर्द हो गया। सावित्री जानती थी, उसने कहा कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, नीचे आ गए। उसने उसको अपनी गोद में लिटा दिया, सिर दबाने लग गई कि तुम तो मेरे जीवन के आधार हो, मेरे सर्वस्व हो, मुझसे तुम अलग मत होना, और उसको आराम देने लगी। अपने पति को आराम अगर पत्नी नहीं देगी तो कौन देगा? ये दुनिया की नाचने वाली, ये कैबरे डांस करने वाली, ये अपने पति को आनंद देंगी? कभी नहीं देंगी। हमें वो मर्यादा चाहिए कि मेरा पति मुझसे संतुष्ट रहे, मैं उसकी सेवा में अपने जीवन को खपा दूं, तो मेरा तो सतीत्व की रक्षा हो जाए। तो वो अपनी सती के परंपरा के कारण उसने कह दिया कि हाँ अब यमराज आ गया, क्योंकि उसे तो मरना है, यमराज प्राण ले जा रहा है। सावित्री के प्राण, सावित्री देख रही है, क्योंकि उसमें सत्य की इतनी निष्ठा है कि उसे मौत भी सामने दिखाई दे रही है, और वो कहते हैं अच्छा इसके प्राण ले जा रहे हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चल रही। यमराज कहता तुम मेरे पीछे क्यों आ रही है, ये तो जो मर जाता उसे जाना ही है। कहा वो तो ठीक है, पर महाराज मैं कह रही हूँ मुझे अभी तुम मेरे पति से अलग कर रहे हो। अरे आप तो धर्मराज हो, मैंने पति के प्रति धर्म में कहाँ कमी की? कौन सा आचरण मेरा ऐसा था? कब मैंने अपने पति की निंदा की, कब मैंने उसको बकवास किया, कब मैंने अवहेलना की, कब मैंने उसे तिरस्कार किया, कब मैंने उसे तो मैंने हमेशा देवता ही माना, तुझसे बड़ा देवता माना। यमराज तू कौन होता है? तेरे से बड़ा मेरा पति है, इसको कैसे ले जा सकता?
यमराज कहता है अरे मुझे तो धर्म की आज्ञा है, मुझे तो तुझे बचाना है, मुझे तो ले जाना है, तो मौत हरेक को ले जाती है, तो हरेक ले जाती है, तो मैं तो अपने पति के साथ जाऊँ, मुझे भी ले जा। वो कहते तेरा समय ना क्यों नहीं आया, मेरा पति जहाँ जाएगा, मैंने अग्नि में आहुति डालते हुए खील देते हुए ये कहा हुआ है कि मैं ये कहता हूँ कि ये अग्निदेव, मैं ये अग्नो बपामी ईमान लाजान बपामी अग्नो समृद्धि करणम। तो जब वो वेदी में खील देती है तो क्या कहती है, ये अग्निदेव मैं ये लाजा दे रही हूँ, आयुष्मान अस्तु मे पति, इस लाजा अग्नि को इसलिए दे रही हूँ कि मेरे पति को दीर्घायु होना है, मुझसे आगे जिंदा रहना है, और ये दंताम ज्ञातयो मम, मेरे परिवार को भी बढ़ना है। तो इसीलिए ब्याह की परंपरा में हमारा क्या था कि ये अग्निदेव वो सामर्थ्य थे कि मेरा पति दीर्घायु मेरे परिवार को बढ़े, ये तूने करना है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई विवाह में अग्नि को, हमारी मर्यादा में वेदी में अग्नि जलाई जाती है, और अग्नि से मांगते हैं, गुरु जी से ना मांगते, पुरोहित से नहीं मांगते कि तुम ये कर दो वो कर दो, वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे साधन मात्र है। वो कन्या जो है अग्नि से मांग रही है, और आहुति देते समय कन्या के क्या कहती है, आयुष्मान अस्तु मे पति, मेरा पति दीर्घायु, ये दंताम ज्ञातयो मम ईमान लाजान बपामी अग्नो समृद्धि करणम। तो हे अग्निदेव, तुम्हें उज्जवल करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए लाजाएं खील दे रही हूँ, ये संविधाएं दे रही हूँ कि तुम मेरे पति को मुझसे दीर्घायु करना, मेरे ज्ञान परिवार को बढ़ाना। बताओ, जिस औरत की संतान न हो वो अब जीवन पर्यंत रोती रहती, मैंने क्या पाया, तो उसे संतान भी चाहिए और उसे पति भी चाहिए। यमराज जी से कहते सावित्री भी, मैंने तो उस दिन यज्ञ में आहुति दी थी, तुम मेरे पति को कैसे ले जा सकता है मेरे से पहले। कहता नहीं, तो पति के अलावा और कुछ मांग ले। उसने कहा मेरे पिता माता पिता अंधे हो गए हैं, सास ससुर भी हैं, उनका राज्य वर्ष को दे दो। उन्होंने कहा तो दे देंगे, चलो तेरे वो हो गई। वो कहते हैं अपने, फिर वो पीछे चल दी। सावित्री कहती है कि अच्छा जी आपने, यमराज कहते हैं तो क्यों आ रही है सावित्री, जब मैंने तुझे वरदान दो तो दे दिए। उसने कहा महाराज मुझे इतने से संतुष्टि नहीं है, मुझे तीसरा वरदान भी चाहिए। तो कहा तीसरा वरदान क्या चाहिए, कि मेरी संतान हो। क्या हो, मेरी संतान हो, मेरी कुल परंपरा चले। यमराज कहता अच्छा ऐसा ही होगा। अब वो यमराज जी चल रहे हैं और सावित्री फिर पीछे पीछे चल रही है। सावित्री चलती है तो यमराज पूछते हैं, बोलो भाई तुम्हें फिर क्यों आ रही है। कहा महाराज आपको तो सत्य कहा है ना, मौत सत्य होती है, यम सत्य होता है, तू सत्यता अपना बता दे कि तूने मेरा कि मेरी संतान हो। मेरी संतान तो इसी पति से हो जाती, मैंने तो वो कहा था, ये थोड़ी कहा था दूसरे घर से मैं संतान ले आऊं। मैं हरामी पुत्रों को नहीं चाहती, दूसरे की संतान नहीं चाहती, मैं तो चाहता हूं कि मेरे पति से मुझे संतान मिले। अब यमराज घबराए, उन्होंने कहा अरे इस महिला ने मुझे भी ठग दिया, इसने अपना पति वापस मांग दिया, और कहते हैं कि अच्छा तेरे पति को मैंने सत्यवान को छोड़ दिया। महिलाएं जेठ के महीने में दोपहरी में बट सावित्री का पूजन करती हैं कि जैसे सावित्री अपने पति को वापस आई थी, ये पूजन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा पति मेरे संग जीवन बिताए। ये थोड़े है कि नहीं मुझे तो सुख नहीं दे रहा तो भाग जा, मैं तो दूसरे के पैसे से खेल लूंगी। ऐसा हमारे धर्म में नहीं कहा गया, ऐसा इस व्यवस्था में नहीं कहा गया। इस व्यवस्था में तो वो कहा गया जहाँ ये था कि देखो ये सीता थी, ये पार्वती थी, ये पहले जन्म में सती थी, इसने 27 बार मनुष्य के देह के रूप में जन्म लिया, और अब ये जब पार्वती बनी, पार्वती बन करके भी इसने जो कहा, ये सिद्धि इसकी परीक्षा लेने को आए थे, तो कहते हैं कि अरे तू क्यों उस शिव के पीछे पड़ी है, क्यों उसको शिव को पति मान, अरे विष्णु है, इंद्र है, दूसरे देवता है, तू उसको मत मान। कहा कि उसमें क्या कमी है, कहा तुझे कम कमी दिखाई देते रहे। बपू विरूपाक्ष लक्ष्म जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु। बपू विरूपाक्ष, उस शंकर को देख तो तीन तो जिसकी आंखें जटा ऐसी है, तो बताओ खूबसूरती नहीं है, खूबसूरत लड़का चाहिए। अरे खूबसूरती के लड़के के पीछे मरोगे तो तुम अपने आप ही मर जाओगे। नहीं, हमारे लिए गुणी लड़का चाहिए, हमें खूबसूरती से मतलब नहीं है।
बपुर विरूपाक्ष मलक्ष्ण जन्मता। और पति भी हमें चाहिए जिसका खानदान ठीक हो। ऐसा नहीं कि वहां के किसी लड़के से वो कर लो। ये कुत्ते बिल्ली थोड़ी और क्या, हाँ सुअर थोड़ी और क्या। हमारी मर्यादा है, हमारा कुलीन पति चाहिए हमको, जिसके खानदान का पता हो कि माँ बाप इसके शुद्ध हैं। संतति शुद्ध वंश्याही परत्रेह च शर्मणि। शुद्ध वंश की संतान इस जीवन में भी और दूसरे जीवन में भी हमेशा सुख देती है, इसलिए शुद्ध वंश की संतान चाहिए। अच्छा, शुद्ध वंश की संतान चाहिए तो कहा इसका तो जन्म का ही पता नहीं है पार्वती का। पार्वती से वो ब्रह्मचारी कहता है तो इसको छोड़ दे। पार्वती की फिर कहती है, वो कहता है अच्छा दूसरी बात है, औरतों की चिंता होती है कि मेरे जो है अंदर गांठ का पक्का ऐसा पति चाहिए। ऐसा पति चाहिए कि पैसा उसके इतना होगा हमको खर्च करने के लिए, जहाँ जहाँ क्लब में डांस में जहाँ जाए वहाँ खर्च कर ले, लेकिन पूछे कतई नहीं, मुंह बंद रख। तूने क्या क्या पैसे कमा के लाता रहे, कमाओ चाहिए। कहा कमाओ चाहिए, ये गुण शिव में है। वो कहते हैं, ये पार्वती कहते हैं मुझे कमाओ का क्या है? अरे हमें तो पेट भरना है। वो भीख मांग के भी लाता है तो मेरे घर ही तो लाता है, कहीं और तो नहीं जाता। भीख को कहीं दूसरे को तो नहीं दिया। तो कहते हैं कि मैं उसने तेरे पति के पास कुछ भी नहीं, इसलिए शिव को छोड़ दे। तो पार्वती कहती है ये ही तुम्हारा सोचना गलत है। ये तो मेरे हृदय की भावना है कि ये मेरे पति में कितने, शंकर में कितनी खूबियां हैं, जिन खूबियों के कारण बिना कपाणिम पतिमाप तुम इच्छत, मैं इस शंकर को ही पति चाहूंगी, दूसरी नहीं। और आखिर में वहां पर शिव जी को जो है ब्रह्मचारी रूप में छोड़ करके और प्रकट होना पड़ा कि कहा मैं वही शंकर हूँ कि मेरे से ब्याह कर ले। उसने कहा तो तेरे से ब्याह कर लूं मैं, ऐसा ठग से, ऐसे बदमाश से जो मुझे बीच में इस प्रकार के सवाल पूछ रहा था। मेरे पिता अगर मेरा पानी ग्रहण का संस्कार संकल्प बोलेंगे तब मैं तुझसे ब्याह करूंगी। तो शिव ने कहा अच्छा मैं बारात लेकर के आऊंगी। और बारात लेकर के वो गए और तब जाके पार्वती के साथ उसका विवाह हुआ। पार्वती के साथ विवाह हो गया तो शिव पार्वती एक जोड़ा बन गया, युगल बन। और वो जोड़ा कैसा बना कि बहुत दिनों तक आनंद से दुनिया सब कुछ देखी। एक दिन वो कथा सुन रहे थे शिव जी से, तो उन्होंने अमर कथा सुन ली। पार्वती ने अमर कथा सुन ली तो उसने कहा महाराज आप बोल रहे हो तुम्हारे 27 जन्म हो गए और मेरा जन्म नहीं हुआ, तो मुझे तुमने अमर क्यों नहीं किया? आज तक तो पति किस लिए? जब तेरे पास ताकत है तो मुझे अमर कर दे। शिव जी ने कहा अमर करता कि तो मैं बता ही नहीं सकता, तेरा तो मनुष्य घर में जन्म हुआ, मनुष्य देह से हुआ। तो कहा मनुष्य देह से तो आदमी ऊपर जाकर देव भी बनता है, मनुष्य देह से जाकर के राक्षस भी, भूत प्रेत पिशाच भी बनता है। क्या नहीं बनता? मनुष्य देह से जाकर के जीव नीचे भी जाता है और ऊपर को भी जाता है। भूत भुआ स्व जन्म तप सत्य लोक को जाता है। और वही जीव जो है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को भी जाता है। 28 नरकों का भी दुख भोगता है। तो उस जीव को अपने कर्मों के कारण नीचे भी जाना पड़ता है, ऊपर भी जाना पड़ता है। आप भगवान हैं, आप में देवांश है, आप मुझे भी देवता क्यों नहीं बना देते कि मेरी मृत्यु न हो? मैंने 27 बार मृत्यु हो गई। आप कहते हो कि तुम्हारे गले में ये 27 रुंड पड़े हैं, यानी जितनी बार तुमने मुझे प्यार करने के कारण मेरी मृत्यु होने पर मेरा सिर अपने गले में रख दिया और मेरे 27 जन्म हो गए, 27 रुंड बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो कि मेरा सिर आपको अगली बार लगाना ही ना पड़े, काटना ही ना पड़े? और तब पर शिव जी ने कहा अच्छा ऐसा करते मैं तुझे अमर कथा सुना देता हूँ, लेकिन उस स्थान में सुनाऊंगा जहाँ कोई और प्राणी सुनने वाला न हो, ताकि मैं मेरी वो अमर न हो जाए। तो शिव जी उसको पार्वती को लेकर के अमरनाथ के गुफा में चले गए। अमरनाथ की गुफा में चले गए तो हमारे भारत की माताएं अपने पति को भी कहते हैं कि एक दिन हमको अमरनाथ की गुफा तो दिखा दो, हमारा जोड़ा अमर तो हो जाए। और हम सिर्फ जबरदस्ती यहाँ से जाते हैं कि हाँ शिव जी की अमरनाथ की गुफा जरूर देखनी है। आज अमरनाथ की गुफाओं में जो है बड़ी यात्रा जाती है और कुछ मुसलमान लोग हैं जो कि पहले भी मतलब वो हिंदू थे, हमारे वो थे क्या कहते गुर्जर थे, लेकिन बड़ गुर्जर इन्होंने उसकी देख रेख कर रहे हैं आज भी वहाँ। तो ये जो है हम व्यवस्था को देख रहे हैं
कि पार्वती ने अगर अमरनाथ में जा करके वो कथा नहीं सुनी होती तो अर्धनारीश्वर शिव जी नहीं बनते। दाहिना अंग पुरुष का और बायां अंग स्त्री का, ऐसा शिव जी की मूर्ति नहीं बनती। इसीलिए हम बोलते हैं पत्नी को कि चल तू मेरे बाएं अंग में आ, दाहिने अंग में ना। दाहिने अंग में तब आएगी जब ज्ञान का सत्कर्म का काम करेगी, और नहीं तो हम तो तुम बाएं अंग में हो और मैं दाहिने अंग में हूँ। वामांग माया में तदा तो दीजम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। कन्या ने 7वां वचन बोला था, ये 7 वचन मेरे हैं, तो मैं अब वामांग में आ गई हूँ। अब कन्या ने वचन दान दे दिया, तब पति कहता है अमोहम, आज तक बिना लक्ष्मी का था मैं, जो साथ तुम, वो लक्ष्मी तुम मेरी हो, मैं आकाश खाली था तुम पृथ्वी हो, तो ये वो विवाह में हम दोनों विवाह करें। सहरी तो दधा में हमारे आपस में मिले और तेरे हमारी संतान हो, ते संतु रोचिष्णो सुमन से मानो, वे संतान रक्षी हो, तुम आगे बढ़े और हमारा नाम ऊंचा करे। वो माता पिता मुक्त हो जाते हैं जिनकी संतान उनसे बढ़कर हो गई। हम 4 ही चीजों के लिए जीते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 ही हमारे पास है। हम बोलते हैं कि हमने धर्म करना है। जो भी विद्यार्थी है, बच्चा पैदा होता है, वो धर्म के मार्ग पर चलता है। पहली उम्र 25 वर्ष तक उसके धर्म में ही चली जाती है, आस्थाओं में चली जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे जो है मैं किस रास्ते पर चलना है, मुझे अर्थ कमाना है। तो 25 से 50 तक हम ये मान लेते हैं कि जा भाई जितना हो सके पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा कमा। जब 50 के बाद ऊपर की उम्र चली जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं साहब, कमाई तो बहुत कर ली पर हमने इसको भोगा ही नहीं, कोई अच्छा मकान बनाया नहीं, गाड़ी बनाई नहीं, ये इत्यादि नहीं किए, कुछ नहीं किए। तो वो उसके बाद जो है उस अर्थ को भोगना शुरू कर देता। 50 के बाद सोचता है मुझे भोग करना है अपने अर्थ का। ये हमने क्या है, अपने बच्चे भोग, सब भोगे, सबके कर्म कर दिए। और जब वो 75 के ऊपर चला जाता है, वो कहता है पत्नी जी तुम्हारे लिए तो घर गृहस्थी ठीक है, इनके बीच में अब मुझे तप करने दो कि तब से मैं तुम्हें अगले जन्म में भी पा सकूं। और वो तपस्या के लिए सन्यासी बन करके चला जाता था। इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रमों की पुरानी संकल्पना थी, जिस पर चलते हुए ये धर्म चला करता था, ये रास्ता चलता था। और इस रास्ते को बताने के लिए श्रुतियाँ थी, वेद थे, 4 वेद हैं। कई वेद में कई प्रसंग बदल जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई ये वेद में तो ये बात नहीं मिल रही है। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में परिवार, परंपरा के परिवार में किस बात को मानते हो उसको मानना। वेद अगर तुम्हें संदेह कर दे तो अपने घर की परंपरा को मानना। आप कहते हैं स्मृतियों में तो लिखा ही नहीं, इतने संविधान बने हैं, किस संविधान को माने। हम भारत का संविधान मानते हैं तो आज के लिए माँ बाप कोई चीज है ही नहीं। लेकिन उस संविधान को छोड़ो, तुम अपनी मनुस्मृति आदि जितने संविधान में ठीक वेद के अनुकूल बात मानी है उनको करो। और वेद के प्रतिकूल अगर आपका संविधान भी चलता है, उस संविधान को भी त्याग दो। ये संविधान हमारे लिए नहीं है, ये तो हमारे वेदों के अनुकूल संविधान है तो पालन करेंगे, और हमारे वेदों के अनुकूल, स्मृतियों के अनुकूल संविधान नहीं है तो संविधान का पालन भी हम करना उचित नहीं है। हम वन गमन कर लेंगे लेकिन संविधान क्या पालन करेंगे? होता रहेगा वो संविधान सरकार चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए। जैसे हमें क्लास में जाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, अगर नहीं मानेगा तो भाई हम तुझे पीछे बिठा देंगे। और अच्छा बच्चा होगा तो कहते हैं आ इधर भाई, ये पढ़, तेरा काम जल्द हो गया। और उसको कहते हैं कि इनको भी पढ़ा अपने बातियों को। अच्छा बच्चा क्यों बना? अच्छा बच्चा इसलिए बना तो कि तूने दूसरे बच्चे को क्या पढ़ाया। अगर तूने दूसरे को अपना ज्ञान नहीं दिया, अगर दीपक से दीपक नहीं जला तो फिर वो जला क्या? ज्ञान उसने बांटा नहीं तो पाया क्या? तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि तो बांट बांट बांट, और वो बांटता रहता है, बढ़ते हुए वो ज्ञान आगे चला जाता है। इस प्रकार से मैं कह रहा था कि हम जो विवाह के फेरे भी बोलते हैं उस समय भी इन मर्यादाओं का ध्यान दिलाते हैं। और हम ये कहते हैं कि जब तक कन्या का पिता अधिकार समर्पण नहीं करता, अधिकार समर्पण नहीं करता कि बेटी अब तुम मेरे हाथ में नहीं है, अब तुम मेरे पूजने बन गई, अब तेरे लिए यही पति ही तेरे लिए सब कुछ है, ये पतन से तेरे को बचाएगा। पति क्यों बोलते हैं? पतनात् त्रायते इति पति। पतन से जो अपनी औरत को बचा सके उसको पति बोलते हैं। पति उसको ले नहीं बोलते जो कि 2-4 थप्पड़ मार कर कह देगा तूने खाना नहीं बनाया, मुझे
शराब पिला नहीं रही, ये नहीं कर रहे, मेरे सामने नाच नहीं रही है, ये नहीं कर रहे, वो पत्नी नहीं है। पत्नी वो है जो अपने पति को हर प्रकार से रक्षा करे कि मेरा पति मर्यादाहीन न बने, वो मर्यादा में आगे बढ़े, कि का वो उत्थान हो। मैं अपने पति के निमित्त कितना दान दे दूं, धर्म कर दूं, कुछ कर दूं, अपने पति की कमाई के तो कर रहा हूँ। चोरी करके नहीं ला रहे, जारी करके नहीं ला रहे, कहीं से नहीं ला रही है, अपनी पति की कमाई से वो ध्यान दे रही है, अपने को यशस्वी बना रहे। तो क्या है, सुलक्ष्मी वही तो है जिसको अभिमान है कि मेरे पति का देखो वैभव का, तुम भी आनंद लो, अनेक आनंद ले लो। ये सब वैभव कितने आया। अगर इनके पुरुषों ने कहा होता कि महाराज जी को नहीं देना तो एक पैसा नहीं देते, लेकिन उसने कहा अरे महाराज जी मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, मेरे मन के अनुकूल, मेरे आचरण के अनुकूल बात करते हैं, इसलिए आप इस धन को कमाओ, नहीं तो शराबी जुआबी कोबाबी गंदे चीजों में चले जाएगा। अच्छे चीज में धन का विनियोग कर दो तो धन का विनियोग होकर के इस रूप में भी आ जाता है। धन का विनियोग होता है तो बड़े बड़े गुरुद्वारा बन जाते हैं, धन का विनियोग होता है तो बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, धन का विनियोग होता है तो नदियों के घाट बन जाते हैं, धन का विनियोग होता है बगीचे लग जाते हैं, धन का विनियोग होता है कुएं बन जाते हैं। धन का विनियोग होने के कारण कई चीजें बन रही हैं। पति कमाता है तो पत्नी के माध्यम से वो करवाता है। पुण्य कभी पति के अकेले संकल्प से नहीं होता, बिना पत्नी के संकल्प के कभी भी पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि भाई पत्नी का सहयोग चाहिए, क्योंकि उस पुण्य में पत्नी ही पति का त्राण करती है, रक्षा करती है, वही रक्षक है और कोई नहीं है। मेरे धर्म की ये भावना थी, इस धर्म के कारण हम आगे बढ़ते थे। धारणा धर्म मिथ्या हो, ये हमारी धारणा थी, ये हमारा धर्म बन गया था और वह धर्म जो है हमको बचा रहा है। जहाँ भी जाते हैं धर्म की बात करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, धर्म की बात नहीं करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए अपने धर्म की, अपनी मर्यादा की, अपनी सीमा की, जो आपके लिए रास्ता बनाया है उस रास्ते से बाहर मत जाओ। और क्या कहा कि हो सकता है तुम्हें कभी कभी परेशानी हो जाए, गुरु अपने बेटे को गुरुकुल बाहर भेज रहा है। कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए थे, गुरु दक्षिणा में उन्होंने पुत्र सागर से ला कर दिए थे। सुदामा भी गया था, सुदामा ने थोड़ा धूर्तता कर दी इसलिए वो दरिद्र हो गया। हाँ, लेकिन भगवान का नाम उसके जन्म हृदय में रहा। वो सुदामा कहता है कि भगवान का नाम तो मेरे हृदय में है, अनेक बार परीक्षा ले लो मैं भगवान का जप करता ही रहता हूँ। और भगवान के जप करने पर सुदामा को कुछ कृष्ण ने नहीं दिया द्वारिका से, तो सुदामा बड़ा खुश है कि चलो मैं माया में तो नहीं फंसा। माया महा ठगनी हम जानी, ये माया तो बड़ी ठग होती है। अगर मैं माया के चक्कर में पड़ गया तो रास्ते में अर्थ का अनर्थ कर देता। लेकिन भगवान किसी की चीज को उधार नहीं रखते, अपने पर बोझ नहीं रखते। आपके किए हुए धर्म को भगवान अपने पर नहीं रहने देगा, उसने तो आपके धर्म का आपको देना ही है। इसलिए आप अपनी मर्यादा का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, वो धर्म ही आपको देगा। और इस धर्म में पहली सीढ़ी क्या है? मातृदेवो भव। धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? मातृदेवो भव। माँ को देवता समझना, उसको कम मत सोचना, कम आंकने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। और आचार्य देवो भव, अपने गुरु को देवता मानो। ये तीनों तुम्हारे देवता हैं। ये जो रास्ता बताएं उनमें जाएं। कभी कभी ऐसा हो सकता है माँ हमेशा नहीं रहेगी, पिता हमेशा नहीं रहेगा, गुरु भी आपको नहीं मिल रहा है, तब क्या करोगे? तब तुम्हें शंका हो जाए कि इस काम को करूं या न करूं, ये आचरण ठीक है नहीं, तो किसके पास जाऊं? तो कहा उस समय ये के अस्माकम ब्राह्मणा श्रेयांसो युक्ता अयुक्ता हुआ यथा ते तत्र बढ़ते रन तथा तुम तत्र बढ़ते था। जो हमारे पूजनीय ब्राह्मण लोग, संत महंत जो हैं और ज्ञानी लोग हैं, वो जो आचरण बताते हैं उनको पूछो, वो जो आचरण आपको मनमोहित करते हैं उस आचरण पर चलना। तुम दूसरे आचरण पर, लोगों को, सेठों को और पापियों के आचरण को देखकर मत बहकना, उनके रास्ते पर चलना। और कहते हैं उसके लिए ऐसा नहीं होगा, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। उन जिनसे तुम पूछने जाते हो श्रद्धया देयम, कुछ न कुछ श्रद्धा पूर्वक उनका सत्कार करो। श्रद्धा ना भी हो तब भी अश्रद्धया देयम, उनका सत्कार करो। हाँ, भिया देयम,
डर के मारे दो कि ये अगर हम नहीं कुछ देंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तो ये गुरु जो है और को भी नहीं बताएगा। इसलिए व्याध्ययम और देव कब श्रियाध्ययम, जब तुम्हारे पास संपत्ति बढ़ जाए तो उसका त्याग का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि गुरु के बताए हुए रास्ते से उसका त्याग करो। मैंने कहा ना, गुरु ने बताया, गुरु जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो कहते हैं इस मंदिर को बना दे, गौशाला को बना दे, वो खेत दान कर दे, वो रास्ता बना दे, वो विद्यालय बना दे, और वो बन जाते हैं। यहाँ दिल्ली में हम देख रहे हैं ना, आप लोगों ने बहुत लोग जाते हैं कॉलेजों में ये रामदास स्कूल है 7 दिल्ली में, ये रामदास डिग्री कॉलेज है, इसकी कोई संतान नहीं थी। इसके बेटे ने कहा कि पिताजी इतना पैसा हमारे पास, सारा आनंद पर्वत की संपत्ति हमारी है, हम इसका क्या करें? उन्होंने कहा क्या करना बेटा, अरे जिसके जो तुझे ठीक लगे तो उसको कर दे। उसने अपने पिताजी के नाम रामदास के नाम से कॉलेज बना दिया। जो हिंदू थे उन्होंने सनातन धर्म स्कूल बना दे, कॉलेज बना दे। जो सिख थे उन्होंने अपने सिखों के कॉलेज बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए, मंदिर बना दिए। सब लोगों ने अपनी संपत्ति अगर ज्यादा आ गई तो संपत्ति से पतन से बचने के लिए सत्कर्म में प्रयोग किया। सत्कर्म में जो प्रयोग कर देता है वही आखिर में रहता है, और जिसने सत्कर्म में प्रयोग नहीं किया वो जो है अंधम तमा प्रविशंति, वे अंधेरे में नरकों में चले जाते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो स्वार्थ लोभ की विद्या में चले जाते हैं। इसीलिए पुराने जमाने कहते थे युद्ध में मरने वाला जो हिम्मत वाला है वो सीधे स्वर्ग में जाता है, अप्सराएं पुष्प वरण करती हैं, लेकिन उसकी पत्नियां जो हैं उन अप्सराओं से भी अपने पति को छुड़ा लेती हैं कि नहीं, मेरे पति की तो यहाँ भी रक्षा होनी है, और पतन से बचाती हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म के उद्देश्य को आप हमेशा सोचा करो कि हमने अपने आचरण को पतन से कैसे बचाना है। हम अपनी इच्छा को रोक लेंगे, अपने उसको रोक लेंगे, लेकिन अपनी मर्यादा को टूटने नहीं देंगे, अपनी मर्यादा का रक्षण करेंगे। मर्यादा रक्षण के लिए धन तो आता है जाता है, हाथ पर कितना मैल लगता है, धोना पड़ता है। मैं तो मैली अगर हम रहने दें तो हमारे हाथ मैले हो जाएंगे, पैसा हम इतना जोड़ लें तो हम ही पापी बन जाएंगे। उस पाप को धोना भी है, धो। संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, सत्कर्मों की सेवा करो, जहाँ आपको मार्ग मिलता है उस मार्ग की सेवा करो, गायों की सेवा करो। एक बार मालवीय जी से एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि भाई मालवीय जी एक बात बताओ, अंग्रेज था, उसने कहा कि बोलो माँ के दूध के बाद दुनिया में कौन सा दूध बढ़िया है? तो मालवीय जी ने कहा, मदन मोहन मालवीय जी ने, कि सबसे बढ़िया दूध भैंस का है, भैंस का दूध। तो वही अंग्रेज बोलने लगा, कह रहे तुम क्या बोल रहे हो, तुम हिंदू लोग तो गाय को माता कहते हो। हाँ, गाय हमारी माँ है, इसलिए गाय के दूध की क्या प्रशंसा करो, तो हमारा माँ का दूध है। गाय का दूध क्या है? हमारी माँ का दूध है। हम गो सेवा क्यों ना करें? वही गो माता हमारी माता है। गावो ममाग्रत संतु, गावो संतु में पृष्ठतः, गावो में सर्वतः संतु, गवाम मस्ते मध्य बसाम्य। मैं गाय मेरे आगे हूँ, पीछे हूँ, गाय इधर हूँ उधर हूँ, मैं गायों के गोठ में रहूँ तो कितनी संपन्नता रहेगी, कितनी बढ़िया रहेगी। गाय के बछड़े भी बैल बन करके गाड़ी खींचते थे, आज हमें भले उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन गाय तो हमारी है, मुक्ति का साधन है। और नरक में भी तरने के लिए हम गाय की पूंछ पकड़ते हैं, हिंदू विश्वास में, ये अपने भारतीय विश्वास में। तो गाय हमको पार कराती है, गाय पार कराती है, तो गाय के साथ हमारे एक उद्देश्य है, गाय किसको दान की जाए? दान उसको दो जिसको जरूरत है, दान उसको मत दो जिसने वो फेंक दी। उससे क्या करोगे? वो अनर्थ कर देंगे। इसलिए अपने दान को सार्थक बनाने के लिए गौशालाओं में दान दो, जहाँ गौशाला है वहाँ पैसा लगा दो, भूसा दे दो। अब वो तो मैं जन्म आप जरा पंडित पे हो गया, एक मुझे कहने लगा कि गोदान करोगे, गाय ले जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं ले जाऊँ, नहीं हमने तो गोदान करना। मैंने कहा कितने का देना? कि इतना पैसा लगेगा गाय पर इतना। मैंने कहा भूसा उठाकर गौशाला को दिया। अगर गौशाला को दिया जाए तो गाय के लिए दान हो तो गया। मैंने दान करके क्या करना? मैं उस पाप को क्यों भरूंगा? मैं उस गाय माता की रक्षा के लिए क्यों ना अपनी संपत्ति से कुछ घास दे दूं, कुछ पानी दे दूं, चारा दे दूं, वो दे दूं। अगर आप गौशाला पालोगे तो आपके बच्चों को अच्छा दूध मिलेगा और अच्छे हवन यज्ञ होंगे, उससे वातावरण शुद्ध होगा, चारों तरफ हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, चारों तरफ हमारी अच्छाई रहेगी। इस प्रकार का मेरा विचार है।
कि मैं अपने धर्म को या सर्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात को इस रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। आपको जितना ठीक लगे उसको स्वीकार करना, और जिसको स्वीकार न लगे वो मुझे वापस कर देना, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसके लिए एक साफा भी ले आऊँ, चेक भी लाया हूँ, सब मेरे साथ आ जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपकी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को खोना नहीं। आपके माता पिता ने कितने तरह से आपको पाला पोसा होगा। कुमार अपने घड़े के भीतर हाथ डाल देता है, भीतर से बाहर से उसको पटकनी देता है, तब फिर मेरा घड़ा ठीक रहे। ऐसे हमारे माता पिता कई बार बाहर से हमें पीटते बांटते हैं, लेकिन उनके मन में होता है कि मेरे बच्चे कब मुझसे बड़े बन जाए। हाँ, पुत्रा दीक्षे पराजय, गुरु और माता पिता अपने पुत्र और संतान से पराजय जानते हैं। और एक थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को हल्की सी जानकारी के लिए बोल देता हूँ कि मैं वैसे टीचर रहा हूँ, मैंने और दूसरा काम नहीं किया, और जामा मस्जिद में पढ़ाता रहा। और वहाँ मुसलमान बालकों में जो अंग्रेजी में 9वीं 10वीं में ले जाते थे, उनको मैं बेटा तुम संस्कृत ले लो और तुमको मैं 12वीं पास करा दूँगा, और वो पास हो जाते थे। तो दिल्ली सरकार ने जो है मुरली मनोहर जोशी चौधरी जो था मुख्यमंत्री, इनने हमको पुरस्कृत भी कर दिया दिल्ली के टीचरों में कि हाँ इसने मुसलमान बालकों को संस्कृत पढ़ाए थे। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात मैंने कर दी कि भाई पढ़ा दिया उनको, और पढ़ाने का वो है कि उन्होंने मुझे अगर सम्मान दे दिया तो मैं क्या कहूँ, मेरी क्या कमी है उसमें। मेरे मन में एक बात ये भी आई थी कि चलो भाई अब हम इन 10 गुरुओं का चरित्र पढ़ते हैं, तो जब चरित्र पढ़ते हैं तो मुझे ये आया कि हमने अपने गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ हिंदी में है, मैं संस्कृत में क्यों ना लिख दूँ। तो मैंने एक पुस्तक बना दी, दशमेश चरितम, गुरु गोविंद सिंह का चरित्र बना दिया। और उसी का पहला श्लोक था कि ओंकारम हृदय जात्वा सत्कर्तारम सियास अकालम पुरुषम वंदे यतो जातमिदं सच्चिदानंद रूपम तम भाषा सर्वम संतम परमानंद संदोहम तपसोनुभूतवान। ये गुरु गोविंद सिंह को कहाँ हुआ? तपस्या के द्वारा अनुभव हुआ कि परमात्मा सच्चिद आनंद रूप में है। तो आनंद रूप में हम सब में खेल रहा है, सब गुरुओं के मस्तिष्क में बसा हुआ है, सबके ज्ञान में आया हुआ है। उस गुरु के ज्ञान को जानो, समझो, पहचानो, तभी तो ये सत्संग पूर्व होगा। तभी आप सोच देंगे कि हम धर्म सम्मेलन में गए थे, धर्म की अगर कुछ बात आपको अनुकूल लगी हो तो उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, और जिसको प्रतिकूल लगा उसको वापस ले रहा हूँ। इसी के साथ में शांति पाठ करता हूँ। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। यतो यथा समीयते ततो नो अवयम कुरु। हे परमात्मा, जिधर से हम सबको देख रहे हो, हम पर निर्भय करने वाली दृष्टि डालो कि हमको किसी प्रकार का संसार में किसी का भय न हो। निर्भय हो करके हम अपने रास्ते पर चलने, धीरे धीरे बढ़ना तत्पर, सुख से बैठे जीवन रथ पर, हो न कहीं भी भूल, तुम्हें हो मंगलमय अनुकूल, हमें हो मैं अनुकूल। ये अनुकूल बातें अगर आपको लगी हो तो स्वीकार कर देना, नहीं तो बाकी मैं तो यह सोच लूँगा कि बाबा जी के हाथ छोड़ देना, अपने साथ क्यों ले जाओ। हाँ, जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया उनके पास छोड़ देता हूँ। और अभी आपसे बहुत सारी बातें ज्ञान की हमारे बड़े बुजुर्ग भैया, हमसे बड़े भाई हैं, उन्होंने आपको बताई। नारी की मर्यादा के बारे में उन्होंने बताया कि नारी को सीता पथ पे चलना चाहिए। ये अच्छी बात है और चलना भी चाहिए, क्योंकि हम भारत की नारी हैं। लेकिन जहाँ नारी के लिए मर्यादा है, वहाँ नर के लिए भी मर्यादा है। नर भी राम जैसा होना चाहिए। जब सीता माँ 14 वर्ष का वनवास काट के आई और एक धोबी के कहने पर सीता माँ को फिर वनवास जाना पड़ा, तो उसके बाद भगवान राम ने जो अपना जीवन काटा वो बड़े बड़े गद्दों पे या महल का सुख नहीं भोगा, जमीन पे सोते थे वो। तो प्रेम ऐसा हो, ये नहीं कि केवल नारी का प्रेम हो, नर का भी ऐसा प्रेम हो
वो भी अपनी नारी के प्रति वफादार हो, तब है आनंद जीवन का। केवल पत्नी से या पति, एक पत्नी चले और एक पति न चले तो भी नहीं चलता, पति चले पत्नी न चले ऐसा भी नहीं होता। और दोनों ही एक दूसरे का आदर सत्कार करें तो जीवन का स्वर्ग वही है। तो आइए एक छोटा सा भजन, बहन जी कह रही है भारती दीदी कि भैया एक छोटा सा भजन और सुना दो, तो आओ वो भजन आपको सुनाता हूँ। क्योंकि एक बात आप माने या ना माने, मैं तो जरूर मानता हूँ, ईश्वर ने मुझे भी एक छोटा सा बिजनेस दे रखा है, रेडीमेड का काम है मेरा। लेकिन ईश्वर का गुणगान के लिए कहीं भी मौका मिल जाए, कोई भी याद कर ले, तो यथासंभव कोशिश रहती कि वहां जरूर जाऊं, चाहे बिजनेस छोड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि दिल में एक बात बैठ गई है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं कि मैं कुछ करता हूं। मुझे पता है कि वहां दुकान भी उसी की है, वो बच्चे भी उसी के हैं, वो मेरी पत्नी भी उसी की, सब उसी का है। जब सब उसी का है तो ये गुणगान भी तो उसी का है, और जब उसका गुणगान करूंगा। एक बात सुनो, आपके बच्चे आपका कहना माने, आपका गुणगान गाएं, तो क्या आप उन्हें भूखा रहने दोगे? उनको हर सुख दोगे आप। तो जब हम भगवान का गुणगान करते वो हमें भूखा कैसे रहने देंगे? वो कैसे हमें प्यासा रहने देंगे? वो कैसे हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? हाँ, इच्छा जो होनी चाहिए वो शुभ होनी चाहिए, अशुभ नहीं। बच्चे आज आपसे कोई अच्छी चीज वस्तु मांगे तो आप देते हो, आप गलत मांगे तो नहीं देते। क्यों? आपको पता है उसमें उसका नुकसान है। तो आइए एक छोटा सा भजन आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपसे आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि दीदी ने कहा था कि आपको 6 बजे तक छोड़ देंगे। बोला ठीक है दीदी। आइए एक छोटा सा भजन सुनिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी आप पूरी भी ताली बजाओ। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार की बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है।
माल हो रहा है। तेरी दया से दास अब प्यारे मालामाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्यार सब काम हो रहा है। प्यार सब काम हो रहा है। गुरु सतगुरु महाराज की जय। ना तो इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। गर दुनिया में कोई चीज भी है बड़ी, इस सद्गुरु की सहबत बड़ी चीज है। ऐसे सद्गुरु की सोबत बड़ी चीज है। लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर, ना हो न जब तक गुरु की कृपा हो नजर। ऐसे सद्गुरु की सोहबत बड़ी चीज है। ऐसे सद्गुरु की सोहबत बड़ी चीज है। ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला, जो मखदूम बना फिर वो मखदूम था। रंग लाती है एक दिन जरूर जैसी, रंग लाती है एक न एक दिन जरूर यही। ऐसे सद्गुरु की सेवा बड़ी चीज है। ऐसे सद्गुरु की सेवा बड़ी चीज है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे
सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की 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 आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की धन भाग हमारे आज हुए धन भाग हमारे आज हुए धन भाग हमारे आज हुए धन्य भाग हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की 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 आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की 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 मेरा ये पहला गाना है जो मैंने इस तरह कभी स्टेज पर गाया है। क्षमा चाहता हूँ, बहुत गलतियां हैं, क्षमा चाहता हूँ इसमें जो भी गलतियां। आपने कर्मकांड के ऊपर ध्यान दे करके बताया है कि जब तक हमारे कर्म करने का तरीका, धर्म नैम टाइम का तरीका, जानने का तरीका सही नहीं होगा, जब तक मर्यादा नहीं होगी, यानी मकान की चार दीवारी नहीं होगी, जब तक वो मकान नहीं कहलाएगा। तो ये धर्म की परिभाषा है, यही परिभाषा है। आपने चरित्र के ऊपर कि जब तक हमारे भाव, सद्भाव, यानी व्यवहार संबंध वास्तविकता नहीं जानी जाएगी, जब तक जीवन की डोर धर्म मर्यादा पूरी नहीं होगी। अच्छा व्याख्या करिए, दोनों में प्रसन्न हो। अब आगे का प्रोग्राम अगले साल होगा, क्योंकि मेरा विचार यही है कि ढोल बजाते तो काफी समय हो गए, बहुत समय हो गया कि जब तक हम सब बारी बारी स्टेज पर नहीं मिलेंगे, अपना विचार नहीं सुनेंगे, तो एक दूसरे की टूटी नहीं निकलेगी। क्यों? जो मैं देखता हूँ हर धर्मों में जाकर के मैंने देखा है, कहीं में ना किसी गलत नहीं पाया। जो भी जहाँ जिसके साथ हो गया है उसके साथ भी मैंने गलत नहीं पाया। तो गलत मैंने आज से कभी भी दिमाग में कहीं देखा ही नहीं। नंबर एक, अभी विचार मैंने सुने, आखिरी भजन में सुना
हे प्रभु आपकी कृपा से ऐसे काम ठीक हो रहा है। और ये भी सत्य है। आज तक मुझे 18 साल में ये मुझे पूरा ज्ञान हो गया था कि सब कुछ परमात्मा से है। और वार्षिक मेरा हाथ कभी भी ऐसा नहीं चला। ये 12वां आश्रम है, 14 स्कूल है। तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ, इन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, इन पत्तों को भी बच्चे गोद लिए हैं, इनमें डालना चाहता हूँ। तुम भी ऐसे बनो, हमारे जैसा बनो कि विद्या से भी जिद है तो तुम बड़ी सा बन सकती है। थोड़ा सा अपने ऊपर दिनचर्या पर ध्यान देते। क्यों कि गाड़ी के अंदर में सीखने के लिए 3 चीज हमें स्थापित करनी होती है, गेयर, ब्रेक, स्टेज। ड्राइवर नहीं जाएगा, लेकिन बहुत शरीर का भी ध्यान रखना है। पहिए में हवा ठीक है, पेट्रोल भरा हुआ हो, इंजन में कोई खराबी ना हो। जब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां का साथ नहीं देंगी, दिनचर्या नहीं होगी, आधी दिन देखकर, तो फिर जो तुम चाह रहे हो प्रभु तुम्हारा कार्य अपना आप नहीं चलाएगा। फिर भगवान भूखा हो जाएगा, हम अपमान कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब विद्वान मेरा आज रावण के बारे में आदि कहकर के सही ढंग से नहीं समझाते, जबकि के उठाए के खिलाफ को देखिए, सृष्टि में आज तक भी सृष्टि द्वापर से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो कोई धाम गया, कोई स्वर्ग धाम गया। लेकिन रावण सीधा राम नहीं रमा, सब मरते देखे लेकिन फिर नहीं गया। सबको समर्पित कर दिया उस दिन, ये देख लिया था कब खरदूषण मोई बनता तो बगैर कृपा के भगवान को मार नहीं सकते, समर्पित कर दिया था। तो जब तक हमारी समर्पित भावना नहीं होंगी अपने दिनचर्या में, रूढ़िवादी में नहीं, पागलपन में नहीं, बेवकूफी में नहीं, मेरी कहानी तक रह जाओगे, फिर कहना रह जाएगा। घर में जो कला चूहे कला कूदेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे, तुम भजन करोगे। कबीर साहब का भूखे भजन ना गोपाला, यह ना अपनी करती माना। तो ये सब आडंबर करने के लिए मुझे एक यही तरीका अच्छा लगा। हो सकता है महीने में मैं कर दूं, तो इसीलिए सब पे विराम देता हुआ छोटी सी मेरी भेंट है ना, प्रसाद ठीक है ना।